जय हिंद दोस्तों। नौकरी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। नई नियुक्ति जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की हुए हैं, सीडीएस की नियुक्ति हुई है, उसके बाद यूपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, इसरो के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के नए सीजीए कौन है, सेबी कौन है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाया हूं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नौकरी इन्फो चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू 15वें। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो वो जो हैं भारत के प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भारत के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। बात करें आगे तो उनके न्यूनतम आयु उनके नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष होती है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे संवैधानिक प्रमुख होते हैं दोस्तों। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बात करें उनके वेतन के बारे में तो उनका वेतन 5 लाख रुपए। और उनके त्यागपत्र के बारे में तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किन्हें देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, बात करें अगले टॉपिक की। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर बात करें शपथ के बारे में तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका यहाँ पर फोटो लगा हुआ है दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। बात करें कि न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष बनने के लिए उपराष्ट्रपति और कार्यकाल 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए और वे त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, ये भी हम लोगों को याद रखना है। अगले टॉपिक की बात करें, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 हम लोगों को याद रखना है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के तहत। बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वें क्रम के। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वें क्रम के। भारत का वास्तविक प्रमुख जो होता है वह नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। न्यूनतम आयु की बात करें प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वेतन की बात करें तो 2 लाख रुपए और 2,80,000 रुपये उनका मासिक वेतन होता है। बात करें दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बात करें अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कम कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर कौन बनी है। तो भारती दास बनी है, जो कि 27वें क्रम की है। उनका फोटो लगा हुआ है। इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। सीजीए कम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, बात करें हिंदी में लेखा महानियंत्रक भी इनको कहते हैं। सीएजी जो होता है दोस्तों, सीएजी के बारे में जानते हैं, कम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों कि सीएजी के बारे में तो जान लिए, कम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनको जो है हिंदी में बोला जाता है। और उसके बाद बात करें वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, 14वें क्रम के गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कि महालेखा परीक्षक हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। तो भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमनी यानी कि 16वें क्रम के हैं और इनका इधर फोटो लगा हुआ है। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला टॉपिक है कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का जो है
सॉरी दोस्तों, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील होता है। भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने यू ललित का स्थान लिया है। यू ललित 49वें जो हैं मुख्य न्यायाधीश थे। बात करें स्थापना की, तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को होती है नई दिल्ली में, ये भी हम लोगों को याद रखना है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। कई बार जो है इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ याद रखेंगे दोस्तों। यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को, नौकरी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये मुंबई के रहने वाले और मुंबई या महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये भी हमें याद रखना है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, बात करें दोस्तों रोजर बिन्नी के बारे में, तो अध्यक्ष रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो सौरभ गांगुली थे, ये भी याद रखना है। सचिव कौन है? तो जय शाह सचिव हैं। कौन है? जय शाह सचिव हैं। बात करें सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन है। एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल विनीत सरन है। स्थापना 1928 में हुआ है और मुख्यालय इसका मुंबई में है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं और इनका इधर फोटो लगा हुआ है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं ये दोस्तों। बात करें कांग्रेस की स्थापना की, तो 28 दिसंबर 1885 को इनकी स्थापना हुआ। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली है। चुनाव में उन्होंने शशि थरूर को हराया, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया। संस्थापक की बात करें तो एओयू दादा भाई नौरोजी और दिनसा इदुलसी वाचा द्वारा हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी जो क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पूर्व सोनिया अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये तो हो गया कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है और इनकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 के इनकी स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त अजय भादु हैं। अजय भादु, और इनका इधर फोटो लगा हुआ है। अजय भादु की बात करें, चुनाव आयुक्त अनुपम चंद्र पांडे। बात करें चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उप चुनाव आयुक्त अजय भादु हैं, जो कि अभी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। वर्तमान में यूआईडीएआई यानी कि आधार के अध्यक्ष कौन हैं? तो यूआईडीएआई के अध्यक्ष सौरभ गर्ग हैं। आधार की जो स्थापना हुई थी 2009 में और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हमेशा से रहते हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनका इधर फोटो भी आप जान ही रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हो गए। उपाध्यक्ष की बात करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। स्थापना की बात करें नीति आयोग की, तो 1 जनवरी 2015 को मुख्यालय नई दिल्ली। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। स्थापना जो है 16 अप्रैल 1853 को हुई। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं। बात करें रेलवे बोर्ड का गठन का, तो 1905 में देख लिए दोस्तों, और इनका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। स्थापना 16 अप्रैल 1853, रेलवे बोर्ड का गठन 1905। वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सब हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीडीटी के
नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता, फोटो लगा हुआ है। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, स्थापना 1 जनवरी 1964, मुख्यालय नई दिल्ली में है। CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने विनीता जोशी का स्थान लिया है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन, स्थापना 2 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनके महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो नौकरी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बने हैं और इनका इधर फोटो लगा हुआ है। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है, ठीक है। और इनके अपने पिता का स्थान लिया है, इन्होंने अपने पिता का स्थान लिया है। राजधानी कहाँ है? तो रियाद है, राजधानी रियाद है सऊदी अरब का। मुद्रा है सऊदी रियाल। भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो भारत के नए CDS अनिल चौहान बने हैं, जो कि दूसरे CDS हैं। अनिल चौहान दूसरे CDS हैं और इनका इधर फोटो लगा हुआ है। पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, ठीक है दोस्तों। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, दूसरे जो हैं दूसरे जनरल अनिल चौहान बने हैं CDS। कार्यकाल इनका 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक का है। गठन की बात करें दोस्तों CDS का, जो CDS जो सेना प्रमुख होते हैं उन्हीं को CDS कहा जाता है। और इनके गठन के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2020 को ये पद का गठन हुआ था। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न हम लोगों को याद रखना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर M श्रीनिवास का इधर फोटो लगा हुआ है। इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 1956, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, भारत कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ICAR के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। स्थापना 16 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद इसका फुल नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा आगे नहीं हो रहा है तो प्रयास करते आगे। हाँ, देखते हैं प्रश्न। FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो फसाई के नए CEO अरुण सिंघल बने हैं। फसाई का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। बात करें दोस्तों इसका तो देख सकते हैं FSSAI, इसका लोगो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की, तो स्थापना इसका कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मुख्यालय के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं दोस्तों। भारत के नए केंद्र सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल बने हैं। इनका फोटो है। इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है। स्थापना 11 फरवरी 1964, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ठीक है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। CBC क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CBC का फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह का इधर फोटो है दोस्तों। स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसे कहते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म भी है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धन।
श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है और इनका इधर फोटो भी लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। बात करें दिनेश गुणवर्धन के बारे में तो दिनेश गुणवर्धन और श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टे है, ठीक है। उसके बाद बात करें कोलंबो भी पहले इसका राजधानी रह चुका है। बात करें राष्ट्रपति की तो रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और संसद की बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद बने हैं। इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद बने हैं। प्रधानमंत्री की बात करें इराक की, मुस्तफ़ा अल खादमी स्थित है कहाँ? स्थिति कहाँ है? तो एशिया में है इराक। राजधानी की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद। मुद्रा इराकी दिनार। और संसद है सोड़ा। इराक की संसद है सोड़ा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका फोटो भी लगा हुआ है, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें स्थापना हॉकी इंडिया की 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बने हैं CSIR के नई महानिदेशक। स्थापना 26 सितंबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली। बात करें दोस्तों, इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार जी बने हैं। इनका इधर फोटो भी लगा हुआ है। स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1956 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय मुंबई में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बात करें दोस्तों KVIC, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत जी बने हैं। स्थापना की बात करें तो 1958। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। मुख्यालय DRDO का नई दिल्ली में है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है, याद रखेंगे। NCC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबील पाल सिंह 34वें NCC के महानिदेशक बने हैं और उनका फोटो भी इधर है, देख सकते हैं। स्थापना तो 16 अप्रैल 1948 को NCC की स्थापना और NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCC का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। NCC का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। और बात करें दोस्तों CRPF, यहाँ गलती से लिखा गया तो इसको हम लोग काट देते हैं दोस्तों। CRPF यहाँ नहीं होगा, NCC होगा, ठीक है। NCC हो जाएगा। तो NCC का आदर्श वाक्य के बारे में जान गए, एकता और अनुशासन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में शेल के अध्यक्ष शोमा मंडल जी हैं। बात करें स्थापना 1954 में शेल की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्तमान में इफ़को के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इफ़को दिलीप संघानी। इफ़को के अध्यक्ष दिलीप संघानी बने हैं, फोटो इधर लगा हुआ है। स्थापना 3 नवंबर 1967, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत किसान उर्वरक सहकारी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी भी इसे कहते हैं। इफ़को का जो पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव भी इसको कहते हैं। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं? तो इसरो के जो प्रमुख हैं दोस्तों S सोमनाथ जी हैं, जो कि 10वें प्रमुख हैं। इसरो के यहाँ फोटो लगा हुआ है। इसरो के 10वें प्रमुख हैं S सोमनाथ। स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक विक्रम साराभाई हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इंटेलिजेंट ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो IB के नए महानिदेशक जो बने हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका IB के नए निदेशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। स्थापना 1887, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। राष्ट्रपति की बात करें इटली की तो सोर्जिया मटरेला, ठीक है। राजधानी की बात करें इटली की तो रोम है। मुद्रा की बात करें इटली की तो यूरो है। स्थिति कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में इटली है। और संसद के नाम है इटली का सीनेट संसद के नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष जो बने हैं सूर्यजन दास बने हैं। सूर्यजन दास, इधर फोटो लगा हुआ है। स्थापना की बात करें 1925, मुख्यालय नई दिल्ली में है। AIU इसका जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भी इसको कहते हैं।
बात करें भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR के नए महानिदेशक डॉक्टर रंजीव बहल जो हैं दोस्तों ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। डॉक्टर राजीव बहल बलराम भार्गव का स्थान लिया है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हिंदी में कहेंगे। स्थापना की बात करें तो 1911 में ICMR की बात करें 1949 में इसका नाम बदला गया था। मुख्यालय की बात करें तो इसका नई दिल्ली में है। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आप